वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस गेम को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों लोग मिखाइल ताल को जादूगर कहते हैं। मिखाइल ताल ने गेम की शुरुआत E4 से की एंड नाउ जॉन ने खेला E5 नाइट टू F3, नाइट C6 बिशप टू B5। इसे कहते हैं रूई लोपेज या स्पेनिश गेम, जहां ब्लैक ने मेन मूव खेली A6 और हमें जो है नाइट कैप्चर के बाद ये पॉन नहीं मिलता, क्योंकि उधर हम जब भी कैप्चर करते हैं क्वीन D4 आता है और बाद में नाइट एंड पॉन दोनों पे अटैक बनता है और यहां ब्लैक को अपना पॉन भी वापस मिलता है और बिशप पैर भी रहती है। बिशप A3 जो है वो A6 के बाद मेन मूव है। नाउ F6 और अब व्हाइट ने कैसल किया और यहां ब्लैक चाहे तो नाइट टेक C4 ले सकता है और ताल यहां D4 के लिए जा सकते हैं। यहां ब्लैक ने बिशप E7 खेला, यहां रुक टू E1। जब भी रुक E4 को डिफेंड करता है वो फिर इस नाइट को कैप्चर करना चाहता है और पॉन टेक्स बिशप के बाद वो नाइट कैप्चर I5 करना चाहता है। E5 जा रहा है, इसलिए ब्लैक पॉन टू B5 करता है। देन बिशप टू जस्ट B3। ब्लैक कैसलिंग शॉट C3 मिखाइल ताल ने खेला और यहां अगर कोई मॉडर्न ग्रैंड मास्टर खेल रहा होता तो उसने डेफिनेटली मार्शल अटैक पॉन D5 खेला होता, जो कि बहुत ही पॉपुलर है जब भी व्हाइट जो है C3 के लिए जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, जो मॉडर्न ग्रैंड मास्टर है वो C3 मूव को अवॉइड करते हैं। वो कई बार H3 खेलते हैं, A4 खेलते हैं या फिर D4 खेलते हैं। यहां D5 के बाद जो है ब्लैक एक पॉन सेक्रीफाइस करता है और उसके बदले यहां ब्लैक को बेटर पोजीशन मिलती है। देन नाइट कैप्चर E5, नाइट कैप्चर्स I5, देन रुक टेक्स नाइट और अब पॉन टू C6। और आप जब भी D4 खेलते हैं और अपने पीसेस को बाहर निकालने की ट्राई करते हो तो तुरंत बिशप D6 रुक पर अटैक रुक बैक E1 के बाद क्वीन H4। यहां सीधा चेकमेट की थ्रेट है और अगर आप एक 3 खेलते हैं तो सीधा बिशप टेक्स H3 आता है। तो व्हाइट क्या करता है, यहां G3 खेलता है, देन क्वीन H3। यहां पर फ्रेंड्स ब्लैक को काफी अच्छा अटैक मिलता है और यहां बिशप F5 G4 भी आ रहा है और पॉन F5 भी आ सकता है। इसलिए जो मॉडर्स ग्रैंड मास्टर्स जो है वो इस पोजीशन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक पॉन के बदले ब्लैक को बेटर एक्टिविटी मिल जाती है। एनीवेज गेम पे चलते हैं, जहां मिखाइल ताल के E4 के बाद ब्लैक ने जो है क्लोज लाइन खेली पॉन D6 एंड नाउ H3। सो बेसिकली हम जो है बिशप को यहां आने से रोक रहे हैं और हमें जो है यहां D4 खेलना है, क्योंकि जब बिशप G4 आता है तो क्या है, हमारा कंट्रोल जो है D4 पर कम हो जाता है। यहां नाइट टू A5, देखिए नाइट इस बिशप पर अटैक कर रहा है। यहां इस बिशप को बचाया जा सकता है C2 खेल के, लेकिन हम इस नाइट को सेंटर से दूर ले जाते हैं। ब्लैक जो है इस पॉन को फ्री कर रहा है और यहां ब्लैक जब भी C5 करता है हम यहां D4 खेलते हैं और ब्लैक जब भी वहां C टेक्स D4 खेल के अपने रुक के लिए C फाइल ओपन करना चाहता है और ब्लैक ने वही खेला। पॉन C5 एंड नाउ D4 एंड क्वीन टू C7। ये मूव काफ़ी अच्छी है क्योंकि ब्लैक आगे इस बिशप को हटाएगा और रुक C1 खेल के C5 को कवर करेगा और जब भी C फाइल ओपन होगी इस बिशप पर जो है प्रेशर बढ़ेगा। एंड नाउ नाइट टू BD2। और फ्रेंड्स, रॉयल लोपेज में ऐसा होता है कि ये नाइट जो है F1 पे जाएगी, व्हाइट यहां से E4 खेलेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। देन नाइट जो है G3 से होकर F5 पर जाती है, या कई केस में नाइट गोस E3 देन D5 पर जाती है या तो F5 पर जाती है। इस पोजीशन में मिखाइल ताल के ओपोनेंट ने बिशप D7 खेला। बेसिकली बिशप B7 भी अच्छी मूव है, वह इस E4 पॉन पे प्रेशर डालती है, लेकिन बिशप D7 बेटर है क्योंकि आगे जाकर अगर D2 का नाइट F5 पर आता है तो हम उसे इस बिशप के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। यहां ताल ने नाइट F1 खेला एंड नाउ C कैप्चर्स ऑन D4, C कैप्चर्स ऑन D4 एंड रुक A टू C8। बिशप पर अटैक है। नाइट टू E3 मिखाइल ताल ने खेला। नाउ नाइट टू C6, बट नाउ पॉन टू D5 अटैकिंग द नाइट, सो नाइट टू B4 और ये बिशप पे तीसरा अटैक है, सो बिशप B1। तो देखिए ताल के पीसेस जो है सब लास्ट लाइन में है। दोनों बिशप की पोजीशन जो है वह ब्लैक किंग की तरफ है। ताल यहां से ब्लैक नाइट को एक ही मूव में भगा सकते हैं। इस पोजीशन में ब्लैक ने A5 खेला क्योंकि ताल जो है A3 खेल के इस नाइट को ट्रैप करना चाहते थे। सो फाइनली A3, देन नाइट A6 और ताल ने अपने पॉन का सेक्रीफाइस दिया पॉन B4 खेल के। और यहां फ्रेंड्स पॉन को लिया नहीं जा सकता क्योंकि A कैप्चर्स B4 देन A कैप्चर्स B4 और अगर नाइट कैप्चर पॉन आता है तो सीधे बिशप D2 और ये नाइट यहां ट्रैप हो जाएगी। अगर आप क्वीन से सपोर्ट भी करते हो देन आएगा क्वीन टू B3 और इस नाइट को बचा नहीं सकते। सो B4 के बाद ब्लैक ने गेम में G6 खेला। G6 का पॉइंट क्या है दोस्तों?
ब्लैक पहले E8 खेलता है, देन बिशप F8 जाकर बिशप G7 इस बिशप को एक्टिवेट करना चाहते हैं। यहां ताल ने बिशप D2 खेला, देन ए कैप्चर्स B4, ए कैप्चर्स B4, और इस नाइट पर अटैक है तो ब्लैक ने क्वीन B7 खेला, देन बिशप D3, नाइट C7 एंड नाउ नाइट C2। इस नाइट का लॉजिक क्या है, तो ये बिशप E3 पर जाएगा, उसके बाद रुक जो है सीधा A7 पर आएगा, लेकिन ब्लैक ने यहां नाइट टू H5 खेला, देन बिशप E3 विथ आइडिया रुके 7, ब्लैक रुके 8, और मिखाइल ताल ने सिंपली जो है क्वीन D2 खेल के अपने दोनों रुक कनेक्ट किए। यहां अगर A फाइल पे रुक कैप्चर होता है तो हम रुक से भी मार सकते हैं, या फिर इस पोजीशन में हम नाइट से भी मार सकते हैं। नाइट से मारना अच्छा होगा क्योंकि ये नाइट यहां कुछ काम की नहीं है। यहां ये नाइट A1 पे जाएगी, फिर B3 से सीधा B5 पर जाके A फाइल को क्लोज करेगी। उससे क्या होगा, ब्लैक को जो भी काउंटर अटैक मिल रहा था A फाइल से वो स्टॉप होगा, और मिखाइल ताल को अगर किंग साइड अटैक लेना हो तो वह ले सकते हैं। यहां रुक कैप्चर्स रुक, जॉन ने खेला, देन नाइट टेक्स A1 एंड नाउ F5, देन बिशप H6, और यहां नाइट 2G7 ब्लैक ने खेला, नाइट गोज B3, सो नाइट डेफिनेटली A5 पर जा रही है, और इस नाइट को वहां से C6 जैसा ब्यूटीफुल स्क्वायर भी मिल रहा है। जॉन ने यहां F4 खेल के इस बिशप और इस क्वीन का भी रास्ता ब्लॉक कर दिया, एंड नाउ नाइट A5, ब्लैक क्वीन पर अटैक है, क्वीन 2B6, नाव रुक 2C1। रुक फ्रेंड्स हमेशा ओपन फाइल पर ही काम आता है, और A फाइल तो हमने इस नाइट के जरिए फिजिकली ब्लॉक कर दी, सो ताल यहां सी फाइल से अटैक करना चाहते हैं। यहां पे नाव रुक 2A8, क्वीन 2C2, और नाइट पे ये दूसरा अटैक है, नाउ नाइट C2E8, नाउ क्वीन 2B3, बिशप 2F6, देन नाइट गोज C6। और फ्रेंड्स ये नाइट इस स्क्वायर पर काफी पावरफुल है, और इस पोजीशन पर इस नाइट को कैप्चर करना ब्लैक के लिए अच्छा नहीं है, क्यों ताल यहां रुक से भी कैप्चर कर सकते हैं, और इस पॉन से कैप्चर किया तो सीधा क्वीन से चेक होगा, और वहां जो है व्हाइट का पावरफुल पास पॉन क्रिएट होगा। सो नाइट C6 के बाद गेम में नाइट H5 खेला गया, नाउ क्वीन टू B2। सो यहां मिखाइल ताल जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी क्वीन के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां से वह इस ब्लैक किंग के नजदीक जा पाए, और यहां जो है वो नाइट कैप्चर्स E5 सेक्रीफाइस आ सकता है, क्योंकि वहीं से ताक को इस ब्लैक किंग पर अटैक करने मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इस बिशप को यहां से हटाएं। यहां फिलहाल तो ब्लैक के लिए यह व्हाइट बिशप बहुत परेशानी दे रहा है, सो यहां खेला गया बिशप G7, देन बिशप कैप्चर्स G7, किंग टेक्स G7। लेकिन वहां पर फ्रेंड्स नाइट कैप्चर G7 खेलना अच्छा था, क्योंकि ये नाइट H5 पर वैसे भी कुछ कर नहीं रही थी। अगर ब्लैक नाइट यहां G7 पर आई होती तो हमें वो मूव देखने ना मिलती जो मिखाइल ताल ने खेली। सो बिशप कैप्चर G7, किंग कैप्चर G7। तो फ्रेंड्स अब वीडियो पोज करके ये सोचिए कि मिखाइल ताल ने यहाँ क्या खेला होगा, और क्यों लोग जो है उनको मैजिशियन बोलते हैं। सो यहाँ मैजिशियन ने खेला रुक 2C5, ब्रिलियंट मूव, और फ्रेंड्स इस रुक को कैप्चर नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर यहाँ आप रुक से कैप्चर करते हो देन आएगा नाइट कैप्चर्स E5, और अभी हमारी थ्रेट ये है फ्रेंड्स, हम नाइट कैप्चर बिशप खेलना चाहते हैं, क्वीन से जो है डिस्कवर चेक देना चाहते हैं, और बाद में जो है वहां पर क्वीन भी मिल रही है। अगर आप किंग F8 करते हो तो वहां पर सिंपली नाइट कैचर बिशप और चेक में आपकी क्वीन चली जाएगी, और अगर आप किंग G8 खेलते हो तो नाइट E7 चेक, और आपको यहां F8 G7 H8 खेलना होगा, और उस पोजीशन में यहां नाइट D7 और ये क्वीन चली जाएगी, और ये क्वीन जो है वो F6 पर नहीं जा सकती, क्योंकि नाइट D7 जो है वो F6 स्क्वायर को कवर करती है। तो यहां पर एक्चुअली व्हाइट की पोजीशन विनिंग है। सो F कैप्चर्स E5 के बाद आप पहले से ही रास्ता यहां ब्लॉक करते हैं, लाइक नाइट H2 F6, यहां डिस्कवर चेक नहीं होगा, लेकिन देन नाइट कैप्चर्स D7 एंड आफ्टर क्वीन टू A6 हम यहां पर जो है C5 पॉन को भी कैप्चर कर सकते हैं, नाइट टू C5, देन क्वीन एक्सचेंज अगर हो भी जाती है, फिर भी यहां पर देखिए व्हाइट की पोजीशन विनिंग है, किंग H2, और ये दोनों पॉन डेंजरस है। अगर यहां जॉन रुक E1 खेलते हैं तो यहां ये पॉन पुश होगा, और इस पॉन को कैप्चर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज यहां एक नाइट चला जाएगा, और यहां आप कैप्चर नहीं करते हो तो सिंपली D7 आ रहा है, और ये पॉन क्वीन बन जाएगा। तो यहां D कैप्चर्स C5, नाइट कैप्चर्स E5 के बाद अगर आप क्वीन पहले ही हटा देते हो, बट देन फ्रेंड्स नाइट कैप्चर बिशप और इस पॉन पर भी अटैक बनता है। तो गेम में क्या हुआ दोस्तों, इस रुक को जो है कैप्चर ही नहीं किया जा सकता, तो गेम में खेला गया क्वीन टू A6, और अब जो है हमें इस रुक को मूव करना होगा, तो कहां पर करें, क्योंकि यहां ब्लैक की थ्रेट है।
क्वीन A1 चेक देन क्वीन कैप्चर्स, क्वीन देन रुक कैप्चर्स क्वीन चेक। तो जैसे ही आप किंग को मूव करते हो या अपना बिशप बीच में डालते हो, फिर ब्लैक इस रुक को कैप्चर करेगा, क्योंकि क्वीन जो है वो यहां नहीं होगी, तो वहां पर ब्लैक की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। क्वीन A6 के बाद ताल ने यहां रुक कैप्चर्स B5 खेला। बिशप कैप्चर्स B5 अच्छा नहीं होता यहां पे, बिकॉज क्वीन A1 चेक आ रहा है और यहां हमारा रुक भी जा रहा है। सो क्वीन A6 के बाद मिखाइल ताल ने यहां रुक कैप्चर B5 खेला, लेकिन यहां ये रुक पिन है, क्योंकि रुक हटेगा तो यहां बिशप चला जाएगा। सो उन्होंने जो है नाइट C6 खेला। अगेन वीडियो को पोज करो और सोचो मिखाइल ताल ने यहां क्या खेला होगा। इस पोजीशन में ताल रुक सेक्रीफाइस दिया, रुक टू B8, लेकिन यहां पहले क्वीन कैप्चर्स बिशप पहले खेला गया। देखिए, अगर इस पोजीशन में ब्लैक चेक भी देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली क्वीन टेक्स क्वीन आएगा, और अगर यहां रुक चेक आता है तो सिंपली बिशप F1 आएगा और बाद में किंग H2 जाकर सेफ रहेगा। लेकिन गेम में चलते हैं। यहां ब्लैक ने सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, क्वीन टेक्स बिशप। यहां ताल ने दूसरा सेक्रीफाइस भी दिया, नाइट टू E5। अगर आप D कैप्चर्स I5 खेलोगे तो यहां क्वीन कैप्चर्स I5 चेक आएगा, देन नाइट टू F6। अब ताल नाइट A7 चेक कर सकते हैं, क्वीन F8 चेक किंग H5, देन क्वीन कैप्चर्स F6। नेक्स्ट मूव में यहां चेकमेट हो रही है और चेकमेट बचाने के लिए ब्लैक के पास कोई रास्ता नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी क्वीन सेक्रीफाइस दे दे। सो निगाहसी कैप्चर्स I5 के बाद ब्लैक ने पहले क्वीन 2D1 चेक दिया और अब किंग 2H2, और अब ब्लैक ने खेला रुक 2A1 और ब्लैक यहां दूसरे मूव में ही चेकमेट करना चाहता है, लेकिन मिखाइल ताल ने व्हाइट की मेट यहां पहले ही देख ली है। अब वीडियो को पोज करके सोचिए ताल ने यहां क्या खेला होगा। ताल ने यहां खेला नाइट G4, काफी पावरफुल मूव है, क्योंकि ये नाइट यहां H6 स्क्वायर को कवर कर रहा है। ये नाइट यहां बीच में डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीधे क्वीन टेक्स नाइट और यहां फिर से चेक होगा। यहां ब्लैक के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, किंग F7 और फिर नाइट 2H6 चेक, और अब वापस एक ही ऑप्शन है, किंग 2E7 चेक। और इस पोजीशन में जो है यहां मिखाइल ताल के ओपोनेंट ने रिजाइन दे दिया, क्योंकि अब एक ही ऑप्शन है, किंग 2F7, और अब नाइट 2G5 यहां चेकमेट हो रही थी। तो भाई लोग कैसी लगी आपको ये मिखाइल ताल की ये गेम कमेंट में जरूर बताना। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली गेम में।